क्यों कई लोग चाहकर भी अपनी आदत नहीं बदल पाते? क्या स्वभाव सच में बदल सकता है? सुनिए श्री कृष्ण का जवाब। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 3, श्लोक 33। सदृशम चेष्टते स्वसः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं कृष्यते। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ तक कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी जीव अपने अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए केवल दबाने या रोकने से स्वभाव पूरी तरह बदल नहीं जाता। आसान शब्दों में समझें तो इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव और प्रकृति होती है। वही प्रकृति उसके विचार, व्यवहार और कर्मों को प्रभावित करती है। इसलिए केवल जबरदस्ती रोकने या दबाने से किसी की प्रकृति तुरंत नहीं बदलती। मनुष्य को अपने स्वभाव को समझकर और सही दिशा देकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वभाव से प्रेरित होकर ही काम करता है। यहाँ तक कि जो ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ समझता है, वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रयास करता है, क्योंकि उसके कर्मों के पीछे भी उसकी प्रकृति ही काम कर रही होती है। इसलिए किसी को जबरदस्ती या जिद करके बदलना संभव नहीं होता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत स्वतंत्र या रचनात्मक है और आप उससे ऐसा काम करवाना चाहें जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो, तो वह काम शायद ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति से उसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ काम करवाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर आप सिर्फ अपना समय ही व्यर्थ कर रहे होंगे। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रकृति बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए दूसरों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने की बजाय उनके स्वभाव को समझकर सही दिशा देना ही बुद्धिमानी है। संक्षिप्त सार, हर व्यक्ति अलग प्रकृति लेकर जन्म लेता है। किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश हमेशा सफल नहीं होती। सही मार्ग है अपनी प्रकृति को समझकर उसे सही दिशा देना। जीवन में बदलाव दबाव से नहीं, समझ और अभ्यास से आता है। धन्यवाद। ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।